दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। अक्सर समाज में आप लोग देखते होंगे कि इस समय सनातन सनातन की चर्चा बहुत हुआ करती है। बहुत सारे लोग जो नास्तिक लोग हैं, अन्य धर्मों के लोग, वो सनातन को समझ रहे हैं कोई कट्टरवाद, पूजा पाठ पद्धति है, धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल गलत है। या कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत रूढ़वादी हैं, बहुत ये ओल्ड बातें करते हैं। बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृत पूरा विज्ञान सम्मत है, विज्ञान पे आधारित है। और यहाँ पे पूजा पाठ मंत्र इत्यादि से ज़्यादा यहाँ पे इंसानियत, मानवता के बारे में बताया गया है कि हमारा हमारा जो ये संसार है कैसे टिका है, कैसे एक दूसरे पे आधारित है। और यहाँ तक कि प्रकृति को भी, मतलब किस ढंग से लोग इस प्रकृति का संरक्षण कर सकें जिससे आने वाली पीढ़ियां सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, उसको पूजा से जोड़ दिया गया है। अब आप समझ लीजिए, मतलब जिसको विज्ञान अब प्रमाणित कर रहा है, उन चीज़ों को सनातन में पहले ही बता दिया गया है, उनको पूजा पद्धति से जोड़ दिया गया है। क्या गलत है? जो लोग विज्ञान समझने के बाद वो कार्य कर रहे हैं, तो सनातन में तो यहाँ लाखों वर्ष पहले बता दिया गया है। पीपल के वृक्ष को बताया गया कि यहाँ देव रहते हैं, इसके नीचे टट्टी पेशाब करना गलत है, क्योंकि सब अब विज्ञान उसकी बाद में खोज किया कि सब जाके ऑक्सीजन देता है। जल के बारे में विज्ञान कहता है जल ही जीवन है, सब कहते हैं। तो यहाँ तो जल को भी दान बता दिए गए, वृक्षों को लगाना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य बता दिया गया। जल और वृक्ष के बारे में इतना विस्तार ढंग से बताया गया है सनातन में कि आपकी पिछली पीढ़ियां, वर्तमान पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियां सब तर जाती हैं। और सारे दानों में अति श्रेष्ठ जल दान बताया गया है। सारे कर्मों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म वृक्ष लगाना बताया गया है। कितना सुंदर धर्म है, कितनी सुंदर संस्कृति है। इसको लोग कहते हैं रूढ़वादी है। जो विज्ञान अब कार्य कर रहा है, उस कार्य को सनातन में लाखों वर्ष पहले कर दिया गया है, बता दिया गया है कि हमें किस प्रकार प्रकृति का संरक्षण करना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए किस प्रकार जीवन को सुलभ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो वही आज हम बात करने वाले हैं आपको कि जल दान से और वृक्ष लगाने से, क्योंकि लोग बगैर लालच के कोई कार्य नहीं करते। तो आप यही समझ लीजिए, मानवता के लिए आप नहीं करना चाहते हैं, अपने फायदे के लिए कीजिए, इसीलिए इसको पूजा पद्धति से जोड़ दिया जाता है। ये हमारे वेद पुराण में लिखा है। लोग समझते हैं शिव पुराण या तमाम पुराण या वेद पुराण केवल वहाँ पे पूजा पाठ सिखाया गया है। अब पुराणों में आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, इसमें कहीं भी पूजा पाठ की कोई मंत्र नहीं है। गीता पढ़िए, गीता जीवन जीने की कला है, आपको जीवन जीना सिखाती है गीता। उसमें क्या है? कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ नहीं है। जो आप प्रश्न क्वेश्चन आप दिमाग में सोच नहीं सकते हो, सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चन अर्जुन ने कृष्ण किए हैं। कितना सुंदर ये धर्म, ये संस्कृति है। फिर भी लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, क्यों? लोग समझते हैं कि यहाँ रूढ़वादिता पूजा पाठ है। तो ये शिव पुराण द्वितीय खंड है, मैं आपको बता दूं, प्रथम खंड भी है। तो यहाँ पे मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, मैंने शिव पुराण में दोनों खंड पढ़ा, कि प्रकृति से संबंधित या जीवन जीने से संबंधित सब कुछ इसमें बताया गया है। केवल पूजा पाठ नहीं बताया गया है। ये पूजा पाठ, ये प्रथम खंड है और ये द्वितीय खंड है। तो आज हम आपको द्वितीय खंड में उमा संहिता, देखो उमा संहिता माता शक्ति की संहिता है। ये बात यहाँ पे जलदान वृक्ष लगाने की हो रही है। उनकी कहानी, उमा माता शक्ति की कहानी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे मानवता की कहानी है। इस बात को आप समझिए। सनातन एक बहुत ही खूबसूरत, इतना जहाँ पे वृक्षों को, जलों को, नदियों, पत्थरों को, जीव जंतुओं को पूजने के बारे में बताया गया हो। इससे उत्तम धर्म क्या हो सकता है? मनुष्य तो बहुत बड़ी चीज हो गई। चींटियों तक को पूजने के लिए, दाना देने के लिए हिंसा को सबसे बड़ा दुष्कर्म बताया गया हो। इससे उत्तम धर्म क्या हो सकता है? आज हम आपको बताने वाले हैं उमा संहिता का 12वां 12वां अध्याय है, जिसमें जलदान, सत्य भाषण और वृक्ष और तप की महिमा के बारे में बताया गया है। तो अभी आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जलदान और वृक्ष लगाने की महिमा को, अध्याय बड़ा है ये काफ़ी, सत्य भाषण और तप की महिमा को दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि जलदान, इस समय तो गर्मी का सीजन चल रहा है,
ऐसे भी जलदान मानवता के लिए सभी को करना चाहिए। अगर ऐसे आप नहीं कर सकते हैं तो लालच बस ही सही, उसका महत्व समझ लीजिए। वेद पुराण कितना बड़ा महत्व बताया गया है, जलदान को सारे दानों से श्रेष्ठ बताया गया है। तो इस समय गर्मी का सीजन है, जलदान के बारे में बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। ये अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत रहस्यमय ज्ञान है। आपको ये तमाम, आप कथा पंडालों में जाते होंगे, वहाँ पे केवल आपको बस वही घूम घुमा के इधर उधर की बातें रूढ़ वास्तव में आपको ला के सारे लोग खड़े कर देते हैं। हम आपको प्रमाणिक ज्ञान देते हैं, विज्ञान सम्मत ज्ञान देते हैं कि फिर दोबारा आपको कहीं कोई शंका समाधान न रहे कि अभी भी आपको कहीं दूसरे से पूछना पड़ जाए क्या ऐसा होता है। जब आप ये प्रमाणिक ज्ञान ले लेंगे तो फिर कहीं आपको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सुन लीजिए, ये कथा संत कुमार जी ब्रह्मा जी के लड़के हैं, व्यास जी को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे व्यास, जल का दान सभी दानों में अति श्रेष्ठ है, महान है सभी दानों में। वो कह रहे हैं कि बिना किसी रुकावट के प्रेम पूर्वक पौसारा चलाना चाहिए। वो लोग पौसाला कहते हैं। पहले हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इसकी प्रथा थी। लोग गली गली पे आप देखते थे, गांव में, कस्बों में, हर जगह मटके रखाए जाते थे, उनमें पानी बोरा इत्यादि से ढक दिया जाता था उन्हें कि गर्म न होने पाए पानी ठंडा। लोग जो राहगीर होते थे, ठंडा पानी, ये हमारे पुरानी पद्धति थी। सब सिखाया गया, वेद पुराणों के माध्यम से लोगों को सिखाया गया कि जलदान करना है, लोगों को जल पिलाना है। गर्मी की सीजन आप देखते थे हर जगह फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं। अब तो बगैर पैसे के पानी कहीं मिलता ही नहीं है। बहुत कम जगह होगा कि जहां आपको पानी मिल जाए, नहीं ज़्यादातर आपको हर जगह पैसा फेंकिए पानी, गांव गांव आपको पानी मिलेगा, पाउच मिलेगा, बॉटल मिलेगा, कोई फ्री पिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे यहाँ उसको जल दान से जोड़ दिया गया है सनातन में, और उसका पुण्य लाभ भी बताया गया है। तो जो पहले होता था हमें वही कार्य करना चाहिए। अब भी हमें पौसारा चलाना चाहिए। कुआं इत्यादि नहीं खुदवा सकते, पानी जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, तो नल इत्यादि लगवाना चाहिए। अभी भी मटके इत्यादि है, मटकी या मटका जो भी मिट्टी के बर्तन उन्हें रखवाना चाहिए। पानी की पीने की व्यवस्था लोगों को करनी चाहिए। इस गर्मी, भयंकर गर्मी इस समय पड़ रही है, तो आप इस कार्य को कीजिए, सुन लीजिए, अपने इसका लाभ है। जो आप पूजा पाठ मंदिरों में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये कार्य अगर कर लेंगे, इसके समकक्ष से देखेंगे तो सब नगण्य है। पूजा पाठ आपका, जलदान का महत्व, वृक्ष लगाने का महत्व, तो पौसारा बिना रुकावट के लगाना चाहिए। जलाशय का निर्माण लोक, इस लोक और परलोक में आनंद प्रदान करने वाला होता है। इसलिए मनुष्य को बावली, तालाब और कूपों का निर्माण कराना चाहिए। ये ऐसा कार्य कहते हैं कि कितना भी बड़ा पापी हो और वो कार्य कर लेता है तो उसके आधे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही जल की व्यवस्था करता है उसके आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें लिखा हुआ, मैंने कहा शिव पुराण में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, हाँ, जल निकलते ही कूप परायण दुष्कर्मशील पुरुष के आधे पाप हरण कर लेता है। पहले कूप की व्यवस्था थी, आप नल कह दीजिए और सारा कुछ भी कह दीजिए, जल की व्यवस्था कोई करता है, दुष्कर्मशील कुकर्मी व्यक्ति पुरुष के आधे पाप तुरंत उसके नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी पानी की व्यवस्था वो कर देता है पशु पक्षी या मनुष्यों के लिए पीने के लिए, उसके आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, सब कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं, बस हमारे साथ बने रहिए। ये अद्भुत ज्ञान लेके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगे कि ये ज्ञान दूसरों तक बढ़ाना चाहिए, सनातन को सही ढंग से लोगों को समझाना है, ये हमारा कार्य है, तो वीडियो को लास्ट में लाइक शेयर भी कर देना। लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, हमारा केवल मनोबल बढ़ाइए। पाप का हरण कर लेता है। जिसके द्वारा खुदवाए जलाशय में गाय, ब्राह्मण, साधु इत्यादि मनुष्य जल पीते हैं, वो संपूर्ण कुलों को तार देता है। बात समझिए, मैं बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब अगर आपके द्वारा जल की व्यवस्था की गई है और उसमें गाय, ब्राह्मण या कोई भी साधु संत या कोई मनुष्य जल पीता है, जल ग्रहण करता है, तो जिसने जल की व्यवस्था कराई है, जिसने उस जल की व्यवस्था कराई है, कुआं, तालाब या पौसारा कुछ भी, वो अपने संपूर्ण कुल को तार देता है। पूरे कुल को वो व्यक्ति तार देता है। अपने कुल को आप तारने का, केवल आपको उद्धार तो होगा ही होगा,
आपको मिलता है लक्ष्मी प्रदान आपको होती हैं ऐसी व्यवस्था करने से, लिखा हुआ इसमें। आप लक्ष्मीवान बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, अपने कुल को भी तार एक छोटा सा कार्य करने से। इसमें कोई इतनी बड़ी परिश्रम नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ा कार्य नल नहीं लगवा सकते तो पौसारा तो चला ही सकते हैं, मटके या मटकी में पानी मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं रास्तों में, इसकी व्यवस्था की जा सकती है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है, कोई इतना बड़ा कार्य नहीं है। और इसका लाभ आपको मिलेगा। हम लाभ करोड़ों में चाहते हैं, लाखों में चाहते हैं, काम थोड़ा भी मनुष्य के लिए करना चाहते हैं। संपूर्ण कुल को तार देता है। अब सुनिए, गर्मी के समय में भी पर्याप्त, जिसके जलाशय में जो जल की व्यवस्था आपने की है, गर्मी के समय में अगर उसमें जल रहता है तो विषम और भयंकर दुख कभी उस व्यक्ति को नहीं हो सकता। जिसने गर्मी में, गर्मी के दिनों में जो आप गड्ढा, तालाब, कुआं या नल की व्यवस्था की, नल आपका पूरा काम कर रहा है, नल आपका बिगड़ा हुआ नहीं है और आपने जल की व्यवस्था कर रखी है, तो ऐसी कोई विषम परिस्थिति, कोई भयंकर दुख आपके जीवन में नहीं आ सकता है। ये शिवपुराण में लिखा हुआ है, उमा संहिता में 12 अध्याय में लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा कोई भयंकर से भयंकर दुख आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकता है। जो तालाब का निर्माण कराता है वह तीनों लोकों में सर्वत्र पूजित होता है। तीनों लोकों में आपकी पूजा जय जयकार होती है। तीनों लोकों में नहीं, आप लोग नहीं मानते आजकल के लोग क्या होते हैं। आप पृथ्वी लोक मान लीजिए, जिसको आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, उसमें आपकी जय जयकार होगी, निश्चित तौर पर पुण्य लाभ आपको मिलेगा। अगर आप कोई जल की व्यवस्था करते, तालाब इतना खुदवाते, तालाब का नल ही अगर लगवा देते हैं, तीनों लोकों में उसकी जय जयकार होती है। और ये कार्य जो है, ये कार्य सूर्य को, जो ताप, जो आपका नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो दूर होता है, मैत्री मित्रों को बढ़ाने वाला होता है, कीर्ति का उत्तम हेतु है। मतलब यश, आपका नाम, आप अपना नाम करना चाहते हैं तो जल की व्यवस्था करने से आपकी कीर्ति का उत्तम हेतु होता है, उत्तम साधन है अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नाम को प्रकाशमय करने के लिए सबसे उत्तम काम है जलदान करना। लिखा हुआ है, परंतु जिसने सरोवर का निर्माण कराया, जिसने सरोवर, पानी जहाँ पे इकट्ठा हो, जिसने सरोवर का निर्माण कराया उसका पुण्य अनंत है। हम दिन रात पाप पुण्य की बात करते हैं, पुण्य 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 की बात करते हैं, पाप पाप की पापी है, पुण्य पुण्य आत्मा है। तो पुण्य, अनंत पुण्य लेना चाहते हैं तो सरोवर जल की व्यवस्था करानी चाहिए लोगों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। जो व्यक्ति कूप इत्यादि, सरोवर इत्यादि का निर्माण कराता है, उस निर्माणकर्ता को लक्ष्मी प्रदान करते हैं। उत्तम लक्ष्मी आदि निर्माणकर्ता को प्रभु भोलेनाथ उत्तम लक्ष्मी प्रदान करते हैं। ये मान लीजिए, आप लिखा हुआ है, जो पानी की व्यवस्था किसी भी तरह से कराता है, किसी भी रूप में कराता है, उसको उत्तम लक्ष्मी प्राप्त होती है। मैंने कहा उत्तम लक्ष्मी, आप धनवान भी बनेंगे, कुल को भी तारेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, आने वाली पीढ़ी का कल्याण। कितना बड़ा कार्य है ये केवल जल दान करने से। जल दान का पूरा अध्याय है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूं कि किन किन ऋतुओं में क्या लाभ मिलता है, जल दान का कितना बड़ा मतलब। अगर वर्षा काल में आपके, मतलब ये मान लीजिए आप नल लगवाया और बरसात के रूप में आपका नल काम कर रहा है, सरोवर लिखा, सरोवर इत्यादि आपका काम कर रहा है, तो ये अग्निहोत्र का उसे फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। और अगर शरद काल में, सर्दी के दिनों में उसमें उसके जो जलाशय है, जो व्यवस्था है, कुआं है, नल है, कुछ भी है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। समझिए आप, 1000 गौओं के दान का फल। हेमंत और शिशिर ऋतु में, हेमंत और शिशिर ऋतु में जिसके सरोवर में जल रहता है वह बहुत सी दक्षिणा देने वाले यज्ञ का फल प्राप्त करता है। मतलब सोने की दक्षिणा देकर जैसा यज्ञ होता है वैसा फल आप प्राप्त करते हैं। जिसके जलाशय में, जिसके जो पानी की व्यवस्था आपने किया है, हेमंत और शिशिर ऋतु में अगर जल रहता है सरोवर में, तो आपको सुदक्षिणा वाले यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और
हाँ, ग्रीष्म काल में बसंत एवं ग्रीष्म जो चल रहा है इस समय, इसमें देखिए आप कितना बड़ा पुण्य लाभ आपको मिलेगा अगर आप जल की व्यवस्था कराते हैं। ग्रीष्म काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता। अतिरात एवं अश्वमेघ, अश्वमेघ यज्ञ का, अश्वमेघ प्रभु रामचंद्र जी ने किया था, अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा सार्थक ऐसा विद्वानों ने कहा है। ये है सनातन संस्कृति। कहाँ हमें से रूढ़वादिता, कहाँ हमें पूजा पाठ सिखाया जाता है, केवल मानवता ही सिखाई गई है इसमें। शिव पुराण में कई बार मैंने आपको बताया है कि शिव मंदिरों में जल चढ़ाने या जल डालने से ज्यादा कहा बताया गया है कि आप स्थावर जंगम की पूजा करके शिव पूजा कर सकते हैं। स्थावर मतलब जो वृक्ष है इत्यादि है, हमारी जो प्रकृति है उसमें जल डाल के उनको तृप्त कर सकते हैं, शिव पूजा हो जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, शिव पुराण में लिखा है कुत्ते बिल्ली जीव जंतुओं को जल पानी या भोजन दे करके आप शिव पूजा कर सकते हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है, हम नहीं कहते। तो कितना उत्तम धर्म है। केवल यहाँ पे इंसानियत मानवता जीव जंतुओं की रक्षा के लिए बताया गया है। यही सबसे बड़ी पूजा है। आप मंदिर जाएं या ना जाएं, लेकिन अगर ये कार्य कर लेते हैं, स्थावर प्रकृति को आप संरक्षण देते हैं, उसको उजाड़ते नहीं, उनको जल पानी देते हैं, जीवों को जल पानी देते हैं, जल का दान करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, आपकी सारी पूजा उससे ज्यादा, जल डालने से ज्यादा महादेव आपसे खुश हो जाएंगे। ये पुराणों में लिखा हुआ है ऐसा। मैं और बताता हूँ आपको, अश्वमेघ यज्ञ को फल मिलेगा। अब आपको वृक्ष लगाने की बात बताते हैं। वृक्ष का कितना, वृक्ष ये तो हमारे पूर्वज भी कहा करते थे कि जिसके पुत्र ने उसको वृक्ष लगाना चाहिए, पुत्रों से ज्यादा बढ़कर उसको फल मिलता है। कहते हैं वृक्ष लगाने से, आम के वृक्ष लगा दो, सारे जो उसके आम की पत्तियों से जल टपकता है। ये मैंने पुराने मतलब पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं कि जो जल टपकता है आम के पत्तों से, उससे हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं। ऐसा पुराणों में लिखा बताया भी गया है। लेकिन मैंने बहुत पहले बचपन से सुनी बात बता रहा हूँ, हम अपने समाज में परिवार में सुनते चले आ रहे हैं ये वृक्ष लगाने का। अजीव जंतु राहगीरों को सबको छाया मिलेगी, किसी को फल फूल मिलेगा, कितना बड़ा उद्धार कार्य होता है। तो इधर उधर भटकने से नहीं, जो उचित कार्य है यही कार्य गीता में सब बताए गए हैं। लिखा वन में वृक्षों को, जो व्यक्ति वन में वृक्षों को लगाता है वह बीती हुई पीढ़ियों, सुनिए आप, 3 पीढ़ियों का कल्याण करेंगे, बीती हुई पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियों को भी, आने वाली पीढ़ियों के सभी पितृ कुलों को उद्धार कर देता है। अगर आप वृक्ष लगा देंगे, एक वृक्ष भी अगर आपने लगा दिया तो बीती हुई जो आपकी पीढ़ी, जो पूर्वज आपके जा चुके हैं, बीती हुई पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियों के सभी पितृ को, जब हमारे पितर खत्म हो जाते हैं, वृक्ष को एक दिन के लिए होता नहीं, हजारों वर्ष वृक्ष चलता है, तो आपकी पिछली पीढ़ियां और जो अगली पीढ़ियां जाएंगी पितृलोक में, वो सब तृप्त हो जाती है, सबका उद्धार कर देता है वो व्यक्ति। अगर हमने एक वृक्ष लगाया तो पिछली पीढ़ियों को, अगली पीढ़ियों को हम आप उद्धार कर देंगे। अप्रत्यक्ष वैज्ञानिक कारण है, उसको तुरंत आपको फल फूल भी खाने को मिलेगा, जीव जंतुओं पशु पक्षियों को लाभ होगा, किसी को छाया मिलेगी, ये प्रत्यक्ष हमको आपको दिख रहा है। तो अगर इन चीजों को हमारे धर्म से जोड़ दिया गया है पुण्य पाप से, तो कितनी अच्छी बात है। ये तो बहुत महान कार्य हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, उसको पुण्य पाप से जोड़ दिया है कि हम तत्काल लाभ न लेकर के पुण्य पाप की ही जड़ से काम ऐसा करने लगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां और प्रकृति का कितना बड़ा संरक्षण हो सकता है। अब आप सुनिए, लिखा हुआ है आगे, इसे उतार देता है, लगाए गए वृक्ष दूसरे जन्म में उस व्यक्ति के पुत्र होते हैं। जो वृक्ष आप लगाते हैं दूसरे जन्म में वो आपके पुत्र के रूप में होते हैं। वो वृक्ष पुष्पों के द्वारा देवगणों, देखो पुष्प जो वृक्ष आप लगाया, उनके पुष्पों के द्वारा देवगण खुश हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं, पुष्प आप अर्पित करते हैं। फिर भगवान को क्या चाहिए, जल और पुष्प ही तो हम दे देते हैं, और क्या देते हैं। तो पुष्प से भगवान देवगण आप खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा हुआ ऐसा, फलों के द्वारा आपके पितर, जो फल उसमें होते हैं उससे आपके पितर संतुष्ट होते हैं, जिसमें फल निकलते हैं, ये लिखा हुआ है। और छाया के द्वारा अतिथियों की पूजा हो जाती है। आपने वृक्ष कहीं लगा दिया है, कोई अतिथि धूप में चला जा रहा है, वृक्ष के नीचे बहुत उसको रिलैक्स, बहुत आराम मिलता है, वो प्रसन्न हो जाता है, घना वृक्ष अच्छा वृक्ष मिल गया। ये होता है वृक्ष लगाने का फल। आपके देवता भी खुश, पितर भी खुश, और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी खुश।
राहगीर भी अतिथियों लिखा है, अतिथियों की पूजा करते हैं। आप लिखा, साफ साफ लिखा है कि 3 अतिथियों की पूजा करते हैं, देवताओं की, पितरों की पूजा हो जाती है वृक्ष लगाने से। कितना सरल उपाय है। तो इतना ही हम करते रहे, हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। लिखा हुआ है आगे, किन्नर, सर्प, राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य, ऋषि वृक्षों का आश्रय लेते हैं। अगर वृक्ष लगाते हैं तो उसमें देवता, सांप, राक्षस, सर्प, राक्षस, देवता, गंधर्व, जो भी सकारात्मक नकारात्मक जो भी शक्तियां हैं, ऋषि मुनि मनुष्य, सब उस वृक्ष का आश्रय लेते हैं, आपके द्वारा लगाए हुए वृक्ष का, और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। फूले फले वृक्ष इस लोक में मनुष्य को तृप्त करते हैं। जो फल मैंने बताया ना, इस लोक में आपको तृप्त तो कर ही रहे हैं, फल फूल दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं। लिखा हुआ है, फूले फले वृक्ष इस लोक में एवं परलोक में धर्म संबंध से साक्षात पुत्र ही कहे गए हैं। इस लोक परलोक मनुष्य को तृप्त करते, पहले लिखा हुआ है, फूले फले वृक्ष इस लोक में मनुष्य को, हमको आपको तृप्त करते हैं, सारी सुखताएं प्रदान करते हैं, और वे इस लोक परलोक में साक्षात पुत्र ही कहे गए हैं। वृक्ष जो है पुत्र के समान कहे गए हैं, ऐसा लिखा हुआ है। लिखा है, जो सरोवर का निर्माण कराने वाला, वृक्षों को लगाने वाला, और लिखा हुआ है, और दूसरे जो सत्य बोलने वाले लोग हैं, जो जल का, आप सुन लीजिए, मैं आपको सार बता देता हूँ। अगर अभी तक आपने हमें जैसे सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाइए, और इस जो सनातन का अद्भुत रहस्यमय ज्ञान है, जो केवल लोगों ने सनातन को रूढ़वादी ज्ञान समझ लिया है, तो सनातन को सही ढंग से हमें लोगों को बताना है, समझाना है। सनातन है क्या? सनातन एक जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का रास्ता सिखाता है। चाहे गीता हो, चाहे पुराण हो, सारे सभी जगह यही बताया गया है। तो अब सुनिए, आप जल का दान अगर आप करते हैं और वृक्ष लगाते हैं और सत्य बोलते हैं, लिखा सत्य बोलने वाले लोग, दूसरे लिखा हुआ है कि जल का दान और वृक्ष लगाने वाले, दूसरे सत्य बोलने वाले लोग, ये स्वर्ग से कभी वंचित नहीं होते हैं। इनको स्वर्ग जाना ही जाना है, इनको नर्क नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक ये कार्य नहीं किए हैं तो कर लीजिए। गर्मी का सीजन है, जलदान गौशाला नहीं चला सकते हैं, कहीं कोई जल मांगता है तो व्यवस्था कीजिए, उसे नल या कहीं से जल ढाँप करके उसे पानी पिलाइए। कोई मांग रहा है अपने घर से दीजिए, या बाजार में खड़े हैं, कोई गरीब प्यास से तड़प रहा है, उसको पैसे से खरीद कर अगर आप दे सकते हैं तो उसकी जल की व्यवस्था कीजिए। जलदान सर्वश्रेष्ठ दान लिखा हुआ है, ऐसा आप कीजिए। अगर पुण्य लाभ लेना चाहते हैं तो, लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं, लिखा हुआ है लक्ष्मी प्रदान करते हैं, लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं, पुण्यात्मा बनना लिखा हुआ है, उसका अनंत पुण्य होता है। पुण्यात्मा, लक्ष्मीवान, और अपने कुलों को तारना चाहते, लिखा है संपूर्ण कुलों को तारना चाहते हैं तो जल दान कीजिए, वृक्ष लगाइए, ठीक, और सत्य बोलिए। इससे आपको स्वर्ग जाने से कोई कितना सरल रास्ता है। इस लोक में भी हमारा कल्याण साक्षात, हमें सब कुछ मिल रहा है, प्रेजेंट हमें दिख रहा है कि हमने किसी को जल पिलाया तो तृप्त हो गया, हमें आशीर्वाद दे रहा है, हमें साक्षात दिख रहा है। हम वृक्ष लगाया, उनको फल फूल दे रहा है, हमें दिख रहा है। इससे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण क्या हो सकता है? हम सत्य बोल रहे हैं, किसी का लाभ हो रहा है, इससे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण क्या हो सकता है? यही तो वैज्ञानिक प्रमाण है, और क्या प्रमाण चाहिए आप? ये है सनातन की खूबसूरती। इसलिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। कल हम आपको बताएंगे सत्य बोलने के बारे में, बहुत विस्तार से। मैं थोड़ा संक्षेप में बताया, लास्ट का सत्य जोड़ दिया उसमें, लेकिन सत्य ही शिव है, सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही ब्रह्मचर्य है, सत्य ही सब कुछ। बहुत बड़ा विस्तार सत्य के बारे में, सत्य क्या है। अगर सत्य इसको आपने सीख लिया तो आपका जीवन संवर जाएगा। और तप के बारे में, सत्य और तप अगर आपने कर लिया, यही देवता लोग कहते हैं, इसीलिए वो देवता बन गए। मनुष्य भी देवता बन सकते हैं, तमाम मनुष्य ऋषि मुनि हमारे देवता बन गए हैं। कुबेर जो धन के स्वामी हैं वो मनुष्य थे, भगवान शिव की कृपा से वो बन गए, कुबेर बन गए, भगवान बन गए। तो सत्य और तप के बल से आप इंसान से देवता बन सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं, सर्वशक्तिमान हो सकते हैं। इसलिए
फिर हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। इसके बाद अभी तक अगर आपने हमारे साथ नहीं जुड़ जाइए और आपको लगता है कि ये अद्भुत ज्ञान है तो जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हर हर महादेव।